दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के घरों में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी निवास करें। और यदि आप चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व को एक्टिवेट करते हुए दीपक जलाकर तेज पत्ते की यह टेक्निक लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घरों में हमेशा के लिए जरूर निवास करेगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, एक एक चीज को आपने बारीकी से देखना है, क्योंकि यदि आपकी कोई भी चीज मिस हो गई तो आपकी यह टेक्निक काम नहीं करेगी। तो चलिए आप बात करते हैं तेज पत्ते की इस टेक्निक के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी राइट साइड वाली नोज होती है इसे बोलते हैं सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, और इसे पिघला नाड़ी भी कहा जाता है। जो हमारी लेफ्ट साइड वाली नोज है उसे चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी कहते हैं और इसे ईड़ा नाड़ी भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब हम अपने कोई भी शुभ काम चंद्र नाड़ी से करते हैं, यानी कि जब हमारी श्वास जो है लेफ्ट नोज से आ जा रही है तो उसे बोलते हैं कि चंद्र नाड़ी से सांस लेना। जब हम चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं और उस पल में अपने शुभ कामों को करते हैं तो हमें उनका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपना ध्यान जो है चंद्र नाड़ी पर लेकर जाना है। जब आप 2 से 4 मिनट के लिए अपनी लेफ्ट नोज पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो सांस है वह लेफ्ट नोज से आनी जानी शुरू हो गई है, यानी कि आप चंद्र स्वर में ही सांस ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी और जल तत्व को एक्टिवेट कैसे करते हैं। जब आप को लगे कि आपकी सांसें जो है चंद्र नाड़ी से आ जा रही हैं, उस टाइम पर आपको अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना है। आपको डीपली ब्रेथ लेनी है। आपको ब्रेथ इस तरह से लेनी है कि आपकी ब्रेथ जो है आपकी नाभि तक जाए। जब आपकी सांसें जो है आपकी नाभि तक आने जाने लगती हैं, जब आपको फील होने लगता है कि आपकी सांस जो है नाभि तक जा रही है, इसका मतलब है कि आपके जल और पृथ्वी तत्व जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए, पहली बात है कि आपको चंद्र स्वर में सांस लेना है, यानी कि आपको अपनी लेफ्ट नोज से ही सांस लेना है और फिर आपको अपने जल और पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना है। इसके लिए आपको गहरी सांस लेनी है। जब आपको लगता है कि आपकी सांस जो है नाभि तक आ जा रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो जल और पृथ्वी तत्व है वह एक्टिवेट हो चुके हैं। तो उस पल में जब आपके जल तत्व और पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं तब आपको एक दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक दीपक जलाना है और उस दीपक को जलाकर आपने एक तेज पत्ता लेना है और उस तेज पत्ते पर आपको एक साइड लिखना है ओम नमः शिवाय। जी हाँ, आपको उस तेज पत्ते पर एक साइड ओम नमः शिवाय और दूसरी साइड आपकी जो विश है, जो भी आप चाहते हैं, चाहे आप धन चाहते हैं या फिर आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं या फिर आप अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस तेज पत्ते के दूसरी साइड आपको अपनी वह विश लिखनी है। मैं आपको दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको अपना ध्यान जो है चंद्र नाड़ी पर लेकर जाना है। आपको चंद्र नाड़ी से सांस लेना है। जब आपको लगे कि आपकी सांसें जो है चंद्र स्वर में ही आ जा रही हैं, उस टाइम पर आपको जो है अपनी सांस को गहरा करना है। जब आपको लगे कि आपकी सांस जो है नाभि तक आ जा रही है, इसका मतलब है कि आपके जल तत्व और आपका पृथ्वी तत्व जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। पहला चंद्र स्वर में श्वास और दूसरा पृथ्वी तत्व और जल तत्व को एक्टिवेट। जब आपके यह दोनों काम हो जाए उस टाइम पर आपको एक दीपक जलाना है। उस दीपक को जलाकर आपको एक तेज पत्ते पर एक साइड लिखना है ओम नमः शिवाय और दूसरी साइड, उसी तेज पत्ते के दूसरी साइड आपको लिखना है अपनी विश को। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस तरह से
इस तरह से अपनी विश को तेज पत्ते पर लिखते हैं, चंद्र स्वर में सांस लेते हुए, अपने पृथ्वी तत्व और जल तत्व को एक्टिवेट करते हुए, दीपक जलाकर। जब आप तेज पत्ते पर अपनी विश को लिखते हैं तो आपकी विश जो है जरूर पूरी होती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस दीपावली आप अपनी विश को इस तरह से लिखिए ताकि आप पर धन की भी वर्षा हो, आपके रिश्ते भी बेहतर हो और साथ ही आपकी सेहत भी अच्छी रहे। ऐसी ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें लगता है इस छोटी सी वीडियो को किसी और को भी फायदा हो सकता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।